अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मज़हर आज़म है और मैं डाउ मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। तो आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ दैट इज़ द बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ ह्यूमंस। ये MD-CAT में जो टॉपिक है दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, ये उसी का एक पार्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आपने याद रखना है, ख़ास तौर पर इन ऑर्गेनिज़म्स को भी याद रखने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। कह रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर जितने हमारे सेल्स हैं ना, जितने भी हमारे सेल्स हैं उनके मुकाबले में जो हमारे बैक्टीरिया के सेल्स हैं ना, दे आर 10 टाइम्स मोर इन आवर बॉडी एज़ कम्पेयर टू आवर ओन सेल्स। यानी अगर हमारे सेल फॉर एग्जांपल 100 बिलियंस हैं, ठीक है, तो जो हमारे जो बैक्टीरियल सेल्स होंगे ना वो इन 100 बिलियंस का भी 10 टाइम है। यानी कि जितने भी हमारी बॉडी के सेल्स हैं आप उनको 10 से मल्टीप्लाई करा दो तो उतने ज़्यादा बैक्टीरियल सेल हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, विद लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया फाउंड ऑन द स्किन एंड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक। सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया जो है हमारी स्किन पे मौजूद होते हैं और हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया जो है ना, ये हमारे लिए कुछ फ़ायदेमंद भी होते हैं, कुछ नुकसानदेह भी होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, अब मैं एक वर्ड पेश करने जा रहा हूँ, दैट इज़ अ नॉर्मल फ्लोरा। एक नॉर्मल फ्लोरा का मतलब है हमारी बॉडी के अंदर वो बैक्टीरिया जो नॉर्मली पाए जाते हैं। क्या नॉर्मल फ्लोरा में वो सारे बैक्टीरिया आते हैं या इवन के कुछ फंजाई भी आ जाते हैं जो हमारी बॉडी में नॉर्मली पाए जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन में हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, हमें उनसे कोई नुकसान नहीं होता, तो हम उनको नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं। और ना सिर्फ हम नुकसान से बचे हुए होते हैं कि वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि नॉर्मल फ्लोरा एक काम और भी करते हैं, दैट इज़ इनको हम कहते हैं कॉलोनाइजेशन रेजिस्टेंस। ये कॉलोनाइजेशन रेजिस्टेंस क्या है, ये बैक्टीरिया कैसे करते हैं? यार, कॉलोनाइजेशन रेजिस्टेंस का मतलब है कि अब एक नॉर्मली क्या है, हमारी बॉडी के अंदर एक नॉर्मली जगह पर बैक्टीरिया मौजूद है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर नॉर्मली ये वाला बैक्टीरिया मौजूद है जो नॉर्मली सिचुएशन में यहाँ पाया जाता है, उससे मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा। सो अगर कोई बाहर से पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया आता है और वो यहाँ पर बैठने की कोशिश करेगा, तो यहाँ जो पहले से मौजूद बैक्टीरिया है ना, वो इससे फाइट करता है कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ नहीं बैठने दूंगा, ये मेरी जगह है। लाइक कब्जा किया हुआ है इसने पहले से। सो जो ये पहले कब्जा करके बैठा हुआ है मेरा बैक्टीरिया, वो बाहर से आने वाले उस पैथोजेनिक बैक्टीरिया से मुझे महफूज रखता है जो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। बिकॉज नॉर्मली ये जो बैक्टीरिया यहाँ मौजूद है ना, इससे मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा। हाँ, एक हद तक नुकसान नहीं होता, बट अगर ये मेरा बैक्टीरिया जो नॉर्मली मेरे डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर होता है, वो यहाँ से निकल के मेरे किसी और पार्ट में चला जाए, ठीक है, लाइक के टेस्टिस वाले एरिया में चला जाए, लंग्स में चला जाए, तो डाइजेस्टिव ट्रैक से निकल गया ना, उसकी नॉर्मल जगह क्या थी, डाइजेस्टिव ट्रैक थी इस वाले बैक्टीरिया की, और अब वो कहाँ चला गया, मेरे लंग्स के अंदर चला गया। तो अगर वो नॉर्मल जगह से मेरा नॉर्मल फ्लोरा वाला बैक्टीरिया किसी और जगह चला जाएगा तो वहाँ पहुँचकर वो पैथोजेनिक हो जाएगा, फिर वहाँ पहुँचकर वो बीमारी कॉज कराएगा। बट अगर वो नॉर्मली इसी जगह पर मौजूद है तो इससे मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि फ़ायदा भी होगा कि ये मुझे बाहर से आने वाले बैक्टीरिया और डिफरेंट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से महफूज रखेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं कॉलोनाइजेशन रेजिस्टेंस, कि जिसकी वजह से आपकी बॉडी में मौजूद एक नॉर्मल फ्लोरा, नॉर्मल बैक्टीरिया का ऑर्गेनिज्म आपको प्रोटेक्ट करता है बाहर से आने वाले ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, तो कह रहे हैं नॉर्मल फ्लोरा इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द वेरियस बैक्टीरिया एंड फंजाई विच आर परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ आवर बॉडी पार्ट, स्पेशली द स्किन। खासतौर पर हमारी स्किन में पाए जाते हैं। हमारे ओरोफेरिंग्स यानी कि हमारा फेरिंग्स का एरिया होता है, या ये मेरी माउथ की कैविटी है, मेरा मुंह है, मुंह के पीछे डाइजेस्टिव ट्यूब ने स्टार्ट होना होता है, और यहाँ पर मेरा नोज़ होता है। तो वो एरिया जो मेरा नोज़ और मुंह दोनों के लिए कॉमन है, उसको मैं फेरिंग्स कहता हूँ। ठीक है, हम डाइजेस्टिव ट्रैक में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो ओरोफेरिंग्स के अंदर, स्किन के अंदर कॉलोन जो हमारी डाइजेस्टिव ट्यूब का पार्ट है, ठीक है, और वेजाइना, तो वेजाइना के अंदर, कॉलोन के अंदर, ओरोफेरिंग्स, स्किन के अंदर सबसे ज़्यादा हमारे नॉर्मल फ्लोरा मौजूद होते हैं। ये इंपॉर्टेंट टेबल है कि हमारी एक है क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज। क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज ज़्यादातर कॉलोन में पाया जाता है। ई कोलाई ख़ास तौर पर हमारे कॉलोन, वजाइना और यूरेथ्रा। वजाइना और यूरेथ्रा का लफ्ज़ आपने याद रखना है कि ई कोलाई जो होता है वो वजाइना में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और यूरेथ्रा में। ठीक है, फीमेल में वजाइना और मेल में यूरेथ्रा के पार्ट में ई कोलाई बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। क्लोस्ट्रीडियम कहाँ पाया जाता है? कॉलोन के अंदर पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस स्पीशी है, वो आपके मुंह के अंदर पाया जाता है, कॉलोन के अंदर और वजाइना के होगा, लेकिन वजाइना में ज़्यादा ई कोलाई इंपॉर्टेंट है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये नोज़ और स्किन, ये इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मली आपकी स्किन के ऊपर, हाथों के ऊपर या आपके नोज़ में स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है। ठीक है, इंटेरोकोकस फिकैलिस जो है आपके कॉलोन के अंदर मौजूद होता है, और विरिडेंस स्टेप्टो
कोकाई, क्या विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई आपके मुंह के अंदर और नेजोफेरिंक्स के अंदर मौजूद होता है। क्लोस्ट्रीडियम को आपने याद रखना है कि कॉलोन के अंदर है। ई कोलाई और दूसरे कुछ कॉलीफॉर्म जो हैं वो आपके वजाइना, यूरेथ्रा और कॉलोन के अंदर भी पाए जाते हैं। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस आपके स्किन और नोज़ के अंदर पाया जाता है। इंटेरोकोकस फिकेलिस आपके कॉलोन के अंदर पाया जाता है और विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई आपके माउथ एंड नेजोफेरिंक्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो क्लोस्ट्रीडियम कॉलोन में, ई कोलाई आपके वेजाइना एंड यूरेथ्रा में, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस नोज एंड स्किन में, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस नोज एंड स्किन में। हम बैक्टीरिया के बेनिफिट की बात करें तो मैंने जो आपको कॉलोनाइजेशन रेजिस्टेंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया ना कि आपकी बॉडी में जो नॉर्मल फ्लोरा है आपको बाहर से आने वाले पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से महफूज रखते हैं, एक तो इनका ये रोल हो गया। इसके साथ साथ जो आपकी बॉडी में खास तौर पे आपके डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर ना कुछ बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो आपके लिए एक तो विटामिन बी को प्रिपेयर करते हैं और विटामिन के बनाते हैं, और विटामिन के और विटामिन बी आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। खास तौर पर आपके बॉडी में मौजूद प्लाज्मा प्रोटीन्स के लिए विटामिन के बहुत ज़रूरी है, उनको एक्टिव हाल में रखने के लिए। सो अगर आपकी बॉडी में विटामिन बी और विटामिन के की कमी हो जाएगी तो आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, आपका ब्लड क्लॉट नहीं करता। ठीक है, ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया और ये समझ तो ठीक है। तो ये प्रोसेस करते हैं। तो मैं अगर इसको मैं रीड करूँ, यहाँ से कह रहे हैं जो हमारी बॉडी के जो नॉर्मल फ्लोरा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमारी हेल्थ को मेंटेन भी करते हैं, बट उसके साथ साथ ये डिजीज़ भी कर सकते हैं 3 अलग तरीक़ों से। सबसे पहले क्या, दे कैन कॉज डिजीज़, ये डिजीज़ कर सकते हैं, लेकिन किस में करते हैं यार? नॉर्मल फ्लोरा मैंने तो कहा डिजीज़ नहीं करते, मैंने ये भी तो कहा करते हैं। कब करते हैं ये? उस वक्त करते हैं अगर कोई ऐसा बंदा है जिसका इम्यून सिस्टम वीक है, यानी कि उसको एड्स की बीमारी है। एड्स का टॉपिक मैंने डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है, दोनों बुक से, फेडरल की बुक से भी और सिंध की न्यू बुक के अकॉर्डिंग भी 10 मिनट की वीडियो है, और उसमें आखिर में मैंने फिर वायरॉइड्स एंड प्रायोन्स का टॉपिक भी पढ़ाया है, तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। तो एड्स के अंदर क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जो HIV वायरस की वजह से होता है। तो अब आपका इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, तो ये जो नॉर्मल बैक्टीरिया जिससे आपको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए था वो भी आपको बीमारियां करवा देता है, ठीक, बिकॉज आपका इम्यून सिस्टम वीक हो गया है। तो वीक लोगों में, जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, उनको ये जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं, नॉर्मल फ्लोरा होते हैं, वो भी बीमारियां कराते हैं। कह रहे हैं हालांकि ये ऑर्गेनिज्म नॉन पैथोजन होती हैं अपनी नॉर्मल एरिया में। तो दूसरा मैकेनिज्म क्या है कि अपने नॉर्मल एरिया में जहां मौजूद हैं वहां पर तो ये नॉन पैथोजेनिक है, कोई डिजीज़ नहीं करा रही है, बट ये पैथोजन बन सकती हैं अगर हमारी बॉडी के किसी और पार्ट में चली जाएं जहां पर इन्होंने नहीं होना था। तो अपने नॉर्मल एरिया में तो ठीक है, लेकिन किसी और एरिया में चले गए तो ये नुकसानदेह होंगे। दे कॉन्स्टिट्यूट अ प्रोटेक्टिव होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म, हमारी बॉडी के अंदर ये होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म बनाते हैं। होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब है ये जिस होस्ट के अंदर मौजूद है ना, फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर मौजूद है कोई बैक्टीरिया, तो वो ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक है इस बैक्टीरिया के लिए होस्ट है, और ये बैक्टीरिया यहाँ का नॉर्मल फ्लोरा है। तो अब क्या करेगा कि ये बैक्टीरिया एक डिफेंस सिस्टम क्रिएट कर देगा। डिफेंस किसके अगेंस्ट? बाहर से आने वाले पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट, कि उनसे लड़ाई करेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं कॉलोनाइजेशन रेजिस्टेंस। ठीक है, कि द नॉन पैथोजेनिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया ऑक्यूपाई अटैचमेंट साइट ऑन द स्किन एंड म्यूकोसा, स्किन और म्यूकोसा यानी आपके माउथ की लाइनिंग के ऊपर ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं अपनी जगह, और इंटरफेयर करते हैं कॉलोनाइजेशन बाय पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया को या आपके एरिया को कॉलोनाइज नहीं करने देते, यानी कि कब्जा नहीं करने देते बाहर से आने वाले पैथोजेनिक बैक्टीरिया को। द एबिलिटी ऑफ नॉर्मल फ्लोरा टू लिमिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजन, एबिलिटी नॉर्मल फ्लोरा की एबिलिटी कि वो पैथोजेंस की ग्रोथ को नहीं होने देते, उसको लिमिट करते हैं, इसको कॉलोनाइजेशन रेजिस्टेंस कहते हैं। ये एमसीक्यूज का पॉइंट है। इफ द नॉर्मल फ्लोरा इज सप्रेस, अगर नॉर्मल फ्लोरा हम अपनी बॉडी से खत्म करते हैं, यानी अगर बहुत ज़्यादा आप एंटीबायोटिक यूज़ करोगे तो वो जो आपकी बॉडी में नॉर्मल बैक्टीरिया मौजूद हैं वो भी तो मर रहे होंगे ना उन एंटीबायोटिक की वजह से। तो क्या होगा, ये सारी आपका नॉर्मल फ्लोरा खत्म होना शुरू हो जाएगा, और अब जो बाहर से ऑर्गेनिजम्स आती हैं उनको कॉलोनाइजेशन रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा, और दे कैन कॉज डिजीज़। ठीक है, सो इनका और इंपॉर्टेंस क्या है? दे हैव अ न्यूट्रिशनल फंक्शन। जो नॉर्मल फ्लोरा है वो न्यूट्रिशनल फंक्शन भी है कि विटामिन बी और विटामिन के बनाते हैं। जो इंटेस्टाइन वाले बैक्टीरिया होते हैं विटामिन बी और विटामिन के दोनों बनाते हैं, इंटेस्टाइन वाले बी और के दोनों बनवाते हैं। ठीक है, जो पुअरली नॉरिश पीपल होते हैं हु आर ट्रीटेड विद ओरल एंटीबायोटिक्स दे कैन सफर विटामिन की डेफिशिएंसी। वो लोग जिनको बीमारियां हो रही होती हैं दे आर पुअरली नॉरिश्ड। ठीक है, यानी कि उनको पहले ही, पुअरली नॉरिश का मतलब है उनको पहले ही किसी विटामिन की कमी है, ऊपर से आपने एंटीबायोटिक्स दे दी हैं, वो नॉर्मल फ्लोरा को ख़त्म कर देंगी। जब नॉर्मल फ्लोरा ख़त्म हो जाएगा तो वो जो नॉर्मल फ्लोरा विटामिन बी और विटामिन के बना रहा था वो भी नहीं बनेगा, तो अब आप और कमज़ोर हो जाओगे। तो ठीक है, तो वो बंदा क्या होगा, और माल न्यूट्रिशन, उसके अंदर और कमज़ोरी आ जाएगी। हाउएवर सिंस जर्म फ्री एनिमल्स आर वेल नॉरिश, कह रहे हैं जो जर्म फ्री एनिमल्स होते हैं उनको दे आर वेल नॉरिश, द नॉर्मल फ्लोरा इज़ नॉट एसेंशियल फॉर प्रॉपर न्यूट्रिशन। कह रहे हैं वो एनिमल्स जिनके अंदर जर्म्स मौजूद नहीं होते, आप उनको अच्छे से खाना खिला दो तो फिर इन बैक्टीरिया की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट फिर भी
ये आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसमें कोलोनाइजेशन, रेजिस्टेंस और ये जो चार्ट मौजूद है आपने इसको याद करना है। खास तौर पर ई कोलाई का जो वजाइना और यूरेथ्रा के अंदर रोल है, इससे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस नोज एंड स्किन के ऊपर मौजूद होता है और क्लोस्ट्रीडियम आपकी कोलोन के ऊपर होता है। ये 3 बातें आपके पास पेपर्स में पहले आ चुकी हैं, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियोस बनाता रहूँ, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।